जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल पर आप लोग कुछ आंटी जी लोगों के सत्संग सुनेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, ये मेरा 9th शुक्राना सत्संग है। मैं आपसे मैं गुरुपा, मुझे आज्ञा दीजिए। आप जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ी देना गुरुपा। समय थोड़ा कम था, इसीलिए मैं थोड़ा सा समय निकाल के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। आप जी मंजूर करना। संगत जी, मेरी मैरिज को 3 साल हो गए। मैरिज के पहले मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैरिज के पहले मैं गुरबानी से बहुत जुड़ी हुई थी और मैं सहज पाठ करती थी। उसके बिना चौपाई साहब और सुखमनी साहब, मूल मंत्र ये पाठ करती थी। लेकिन मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, उसकी वजह से विघ्न पड़ जाता था और मैं धीरे धीरे गुरबानी से टूट गई थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे गुरबानी के साथ दोबारा जोड़ा, मुझे अपनी संगत में शामिल किया गुरुपा। आपके जो संदेश हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप हमेशा अपनी संगत को सीधा राह दिखाते हैं गुरुपा। इसी तरह हमें अच्छे रास्ते पे हम चलते रहें, ये आशीर्वाद देना गुरुपा। कोई भी गलत कुछ भी हम करें उससे रोकना गुरुपा। आप हमारे दिल में बसते हो। अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आती है, तो हम समझ जाते हैं कि गुरुपा हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा। हमें ऐसे ही अच्छे रास्ते पे चलते रहे हम, और हम पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। अच्छे कर्म करते रहें गुरुपा। इसी तरह संगत जी, मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की संगत पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। यदि सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, एक दिन की बात है, मैं मोबाइल पे देख रही थी तो मेरे सामने आता है थंबनेल में कि रसोई घर में खतरा हो सकता है। मैंने सोचा क्या खतरा हो सकता है, घर में हम 3 ही तो बड़े हैं। ये सोचकर मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं किचन में काम कर रही थी। दोनों साइड के बर्नर पर काम चल रहा था, ऑन थी। काम करते करते मेरी नज़र बीच के नॉब पर पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि वो नॉब खुला है, परंतु उस पर मैं काम नहीं कर रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी ने ही अपने बच्चों की जान बचाई, नहीं तो उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, संगत जी, यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन मैंने थंबनेल में देखा कि उसमें आ रहा था कि आज मतलब तेरे और तेरे पति पर खतरा हो सकता है। तो कुछ दिन बाद मैं एक दिन बाहर बैठी थी, तो जब मैं बाहर बैठी थी तो मेरे पड़ोस वाली आंटी आई और बोली आजा चाय पीते हैं। गुरुजी, संगत जी, मैं चली गई। फिर मैंने उस आंटी को बोला कि अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी 12:30 बजे हैं, 1 बजे चली जाना। गुरुजी महाराज, संगत जी, मैं 5 मिनट बैठ गई। पता नहीं 5 मिनट बाद मेरा मन नहीं लगा और मैंने बोला कि अब मैं जाती हूँ। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद मैंने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद किया या नहीं, और मैं आ गई। मैं जब उधर से आई तो मेरी नज़र घर के मनी प्लांट पे पड़ी।
जो बिल्कुल ड्राइंग रूम के पास रखा है। उस पे मुझे कुछ हिलता हुआ सा नज़र आया। थोड़ा सा ध्यान से देखने पर मैंने देखा कि मनी प्लांट के ऊपर तो एक बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि गुरु जी महाराज की कृपा से मैं नहीं आती तो वो सांप अंदर आके कहीं भी बैठ सकता था और नुकसान पहुंचा सकता था। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं जब ये सत्संग लिख रही हूँ तब भी मेरे सामने गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में बटरफ्लाई मुझे दर्शन दे रही हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राने सत्संग थे। अब मैंने गुरु जी के चरणों में अपनी एक अरदास भी रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी अपनी बेटी की अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। गुरु जी महाराज सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें कि आपके बच्चे शुक्राना सत्संग सुनाते रहें। आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी महाराज उन पर भी और उनके पूरे परिवार पे भी कृपा बनाए रखें, जो इतना एक अच्छा नेक काम कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज ये शुक्राना सत्संग में अपना शाम को ही कर रही हूँ, गुरु जी की ही इजाज़त से। तो सारी संगत को जय गुरु जी। मैं कृष्णा जो दिल्ली से हूँ और अभी कुछ वक्त से अमृतसर में ही हूँ। तो मैं अपना कुछ टाइम मंथली 1-1.5 महीने पहले का ही सत्संग है मेरा, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, जो हम नहीं कर पाते। कभी हमें टाइम नहीं मिलता, कभी हम किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, जो कि हमें शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए संगत जी अगर मेरे से बोलने में या कुछ कहने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ अपनी संगत से, और मैं अपने गुरुजी से भी क्षमा चाहूँगी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अब मैं काफ़ी मंथ से मैं अमृतसर में ही हूँ अपनी सिस्टर के पास। तो अभी कुछ टाइम पहले ही मुश्किल से 1 मंथ हुए हैं। तो क्या होता है संगत जी कि मुझे फ़ोन मुझे मैसेज मिलता है कि तेरी माँ की मैंने तेरी माँ की रक्षा की है और मैंने उसे ब्लेस कर दिया। इस तरह से मुझे मैसेज आया गुरुजी का। तो मेरे को ये था कि मैंने कहा अच्छा हो सकता है मम्मी बीमार भी रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें होता ही है, तो शायद गुरुजी ने कुछ कष्ट काटा होगा और उनको ब्लेस किया होगा। नहीं, गुरुजी का ये मैसेज था कि तेरी मम्मी पे बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने टाल दिया है, तो अब वो उन्हें कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो आप मानोगे संगत जी, उसके 2 दिन बाद ही, मम्मी से बात नहीं हो रही थी मेरी, 2 दिन बाद ही जब मम्मी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले भी हुई थी, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता चल पाया था। तो 2 दिन बाद जब मेरी बात हुई तो मुझे फिर पता लगा कि मम्मी सीढ़ियों से गिरी, जबकि वो सीढ़ियाँ इतनी फिसलन वाली हैं, बहुत फिसलन वाली हैं। वो बता रही थी कि वो 5 सीढ़ियों से लगातार गिरती हुई नीचे आई, और जिसमें मेरी मम्मी बहुत ही वीक हैं, मतलब उनकी पहले से बॉडी में बहुत फ़र्क हो गया है। उनकी हड्डियाँ, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्हें हड्डियों में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। आप मानोगे गुरुजी की कृपा से उन्हें खराश नहीं आई, सिर्फ उनके घुटनों में पेन था, वो भी थोड़े ही टाइम पे, अगले ही दिन नेक्स्ट डे ठीक हो गया।
उन्हें कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब मैं डर रही थी कि उनकी थोड़ी एज होने की वजह से, मतलब इतनी एज भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, तो मतलब मेरे को यही डर था कि आप मानते हो कि कोई गिर जाता है तो फट से हड्डी टूटने का डर रहता है। तो मुझे यही था, डर लग रहा था। मैंने बड़ा शुक्र किया गुरुजी का उस टाइम पे कि गुरुजी अपने इतना अच्छा, तभी मैं ये मैसेज मेरे पास आया कि बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। क्या पता बैक की हड्डी टूटती या पैरों का कुछ होता। गुरुजी ने मेरी माँ को बहुत बचाया, इसके लिए मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो कि मुझे तभी करना चाहिए था। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर वक्त बिन मांगे इतना सब देते हो और हर वक्त इतनी रक्षा करते हो, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपनी मम्मी की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मैं ये आपसे यही अरदास करती हूँ, जो आपने मेरी मम्मी को इतनी ढेरों ब्लेसिंग दी, उनकी जान बचाई। आप हर माँ, हर संगत को उन पर अपनी ढेरों ब्लेसिंग देना गुरुपा। अगर हम मुझसे कोई बोलने में या कुछ सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं हर अब मैं रोज़ सत्संग, जब भी मुझे गुरु जी का आदेश होगा मैं तुरंत सत्संग करूँगी और अब मैं आगे भेजूँगी, ताकि ये शुक्राना सत्संग आगे जाए और जिससे इन किसी को भी मेरे सत्संग से कोई संकेत मिलता है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से सभी आंटी जी के सत्संग में शेयर कर पाई, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।